वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक नंबर 19। एवं संदर्शितायंगा हरिणा भृत्यवश्यतः सर्वसेनापि कृष्णेन यस्य इदं सैश्वरं वशे। तो आज श्रीमद्भागवत सप्ताह का छठा सत्र प्रारंभ हम कर रहे हैं। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि माता यशोदा अपने पुत्र को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी और जब पकड़ लिया तो बांधने का प्रयास किया और ओखल से बांध रही थी तो रस्सी से बांधने का प्रयास किया तो जो भी रस्सी बांध रही थी वही 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी और इस तरह से घर की सारी रस्सियों से बांधा, लेकिन कोई भी रस्सी पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि जो पूर्ण है वो अपूर्ण से नहीं बंधता है, अपूर्ण उसको नहीं बांध सकता। रस्सियाँ अपूर्ण थी और तब भगवान ने अपने भक्त का परिश्रम सवातु सगुनिध माया दृष्टवा परिश्रम कृष्ण ने माता का परिश्रम देखा कि उसके केस से जो मालती के पुष्प थे वो नीचे गिर गए और भगवान की कृपा प्रकट हो गई। जब देखा भक्त का परिश्रम कि मुख पर पसीना आ रहा है और बार बार रस्सियों को बांध रही है, पूरा समय लग गया है, तो भगवान ने स्वीकार किया, उसकी कृपा प्रकट हो गई, भक्ति प्रकट हो गई और भगवान सब बंधने, भगवान स्वयं बंधन में आ गए। वो भगवान जिनको कोई बांध नहीं सकता और उनकी शक्ति के कारण सारा जगत बंधा हुआ है। एकमात्र स्नेह के बंधन से, माया शक्ति के द्वारा पूरा जगत बंधन में है, वो भगवान अपने भक्त के द्वारा बांध दिए गए। अहो माया बलम विष्णु स्नेह बदम निदम जगता। कश्यप मुनि अपने आश्रम में आए तो अपनी पत्नी को देखा कि बहुत ही उदास थी, अपने आश्रम में बहुत उदास थी, रो रही थी। तो पूछा, है भद्रे क्यों ये स्थिति तुम्हारी है? तो कहने लगी, हे भद्र पुरुष, हे स्वामी, मेरे पुत्रों का राज्य छीन लिया गया। इतनी आसक्ति देख करके, अहो माया बलम विष्णु, भगवान की माया शक्ति को देखिए, एक स्नेह के बंधन से सारे जगत को बांध लिया। हम सब बंधे हुए हैं, कभी कोई घर से बाहर चला जाता है तो चिंता बनी रहती है और कोई रूस करके तो चला गया, फिर 2 दिन 4 दिन में फिर घर वापिस आ जाएगा अपने आप। तो ये स्नेह का बंधन है, आसक्ति है बहुत, इस आसक्ति बंध जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि संगात संजायते कामा कामात क्रोधा वे जाए। ये काम आसक्ति से उत्पन्न होता है और ये आसक्ति उत्पन्न हुई तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध से फिर मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। तो जीव में निर्णय लेने की शक्ति नहीं रहती, कोई निर्णय वो नहीं ले पाता और इस तरह उसका अधोपतन हो जाता है, नीचे जीव गिर जाता है, नीचे चला जाता है। तो आसक्ति के कारण ऐसा होता है, क्योंकि इससे जीव सत्संग से दूर रहता है।
सत्संग नहीं कर पाता, और सत्संग नहीं कर पाता तो बुद्धि विवेक से विवेक प्रकट नहीं होता है बुद्धि में, और उसके निर्णय लेने की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात का ही निर्णय नहीं ले पाता, और कभी कभी तो अधर्म को धर्म मान बैठता है। क्या गाय को काटने का कोई धर्म है, लेकिन कुछ लोग इसको भी अपना धर्म मानते हैं, इसको अपना धर्म बता देते, इसीलिए उसमें कोई शक्ति निर्णय लेने की नहीं रहती, सत्संग नहीं होता। और काम जब प्रकट हो जाता है तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं, इतना शक्तिशाली है। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, विवेक पटक सब भागा, विवेक पटक सब भागा। काम प्रकट हो जाता है, थोड़ा सा भी उसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है। तो ब्रह्मचर्य, बड़े बड़े व्रत, सदाचार, ज्ञान विज्ञान, धर्म जब सब धराशायी हो जाता है। केवल मात्र एक विवेक बचता है जो आखिर तक युद्ध करता है, काम क्रोध के साथ आखिर तक लड़ता है, युद्ध करता है। लेकिन ये विवेक भक्तों के अंदर पाया जाता है, जो भजन करेगा उसके अंदर ये विवेक पाया जाता है। नहीं तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और जीव निर्णय लेने की शक्ति चली जाती है और अधम कूप में गिर जाता है, नरकों में उसको जाना पड़ता है। क्यों नहीं विवेक होता? क्योंकि विवेक सत्संग से प्राप्त होता है और सत्संग नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुझ मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन भूला, सब साधन भूला। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुपति चरण अनुरागा, रघुपति चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु, मन क्रम वचन पद नेहु। तो सत्संग होता नहीं है तो विवेक बुद्धि में आता नहीं है, और निर्णय नहीं लिया जाता है कि क्या गलत है और क्या सही। कभी कभी गलत को मनुष्य सही मान लेता है, अधर्म को धर्म मान लेता है। जैसे कुछ लोग धर्म बताते हैं, गाय को काटना भी अपना धर्म बताते हैं, पशुओं को काटना अपना धर्म बताते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। बुद्धि चली गई है, विवेक है नहीं, निर्णय लेने की शक्ति नष्ट हो गई। तो सत्संग से विवेक होता है, लेकिन सत्संग राम की कृपा के बिना नहीं मिलता। राम की कृपा होगी भक्तों की शरण ग्रहण करने से, भगवान की शरण ग्रहण करने से। और जब सत्संग होगा तो यही सबसे बड़ा परमार्थ है। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। और जब ये विवेक आ जाता है तो मोह भ्रम काम क्रोध सब भाग जाते हैं और जीव राम के चरणों में अनुगत हो जाता है, भगवान की भक्ति करने लगता है,
जगत में सबसे बड़ा परमार्थ यही है। और मन कर्म वचन भगवान को अर्पण कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक भगवान अपने स्नेह के बंधन से सारे जगत को बांध लेते। माँ भी बंधी रहती है, पिता भी बंधा रहता है, भाई बहन सब। और जो संबंधी बन के आते हैं अर्थात पत्नी, पहले कोई संबंध नहीं था, कोई मतलब नहीं, लेकिन शादी के बाद जब वो संबंधिनी बन जाती है, संबंध बन जाता है, तो फिर वो भी उससे भी आसक्ति बढ़ जाती है। पहले कोई उससे संबंध नहीं था, कोई मरे जिए, लेकिन जब संबंध बन गया तो फिर उसके प्रति भी जीव आसक्त हो जाता। माता पिता से तो पहले से संबंध है, इसलिए उनको संबंधी नहीं कहा गया, संबंधी पत्नी को कहा गया। वो बाद में आती है और संबंध बनाती है। तो अहो माया बलम विष्णु, भगवान की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि एक स्नेह के बंधन से सबको बांध के रखती, कोई निकलता नहीं है इस बंधन से। ये घर गृहस्थ एक बिना पहरे की जेल है, कोई दीवार नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बंधन बना हुआ है और उस बंधन से बंद करके रहता है। तो कहने लगी पत्नी कश्यप मुनि की कि महाराज कुछ कीजिए, मेरे पुत्र जो है वो बहुत, इंद्र का राज्य छीन लिया गया है, इनके पुत्र थे। तो कहते हैं कि उपतिष्ठ स्वे पुरुषम भगवंतम जनार्दनम, आप उस भगवान जनार्दन की शरण में जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं। मेरे पास वो शक्ति नहीं है, जबकि कर सकते थे, और हम लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है। अगर कुछ पुत्र कुछ बात कहे कि आज मुझे उसने मारा है या झगड़ा हुआ है, तो तुरंत निर्णय ले लेते हैं। हमारे पास कोई शक्ति है नहीं, तुरंत झगड़ा करने चल देते हैं। ये भी नहीं देखते कि कहीं हमारे पुत्र का ही तो गलती नहीं है, तुरंत आसक्ति के कारण क्यों मारा, तुरंत निर्णय लेते हैं। हमारे पास कोई शक्ति है नहीं। कश्यप मुनि के पास तो बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़े ऋषि थे। वो भी कह रहे हैं कि उपतिष्ठ स्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम, उस जनार्दन श्री भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, वो ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो दीन है, उनकी भक्ति को धारण। सविदा से आती थे दीनम हरि अनुकंपना, और वो दीनों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर अनुकंपा करते हैं। उनके ऊपर जाइए। अमोघा भगवत भक्तिर नेत मेतिर मतिर्मम, मैं अपना निर्णय दे रहा हूँ, हे बद्रे तुम भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि उनकी भक्ति अमोघ है। और सब इस जगत में मोघ ही मोघ है। कर्म ज्ञान ध्यान तपस्या, कठोर तपस्या, कुछ भी हम करते हैं वो अमोघ, वो मोघ हो जाता है, निष्फल चला जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति निष्फल नहीं जाती। एक बार भी हरे कृष्ण बोल दिया तो वो लिख लिया जाएगा, वो समाप्त होता नहीं है। वो पूरे पूरे जन्म तक, वो आगे के जन्म में भी रहेगा, वो समाप्त नहीं होता है। और भक्ति बहुत ज़्यादा कर लिया तो फिर तो सब कलमश ही कट जाते, सारे कलमश कट जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति अमोघ है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, मोघ आशा मोघ कर्मणों मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी आसुरीम चेवे प्रकृति मोहिनीम सिरता। हे अर्जुन, जीव की आशा भी अमोघ हो जाती। जो भगवत भक्ति के बिना आशा होती है वो अमोघ मोघ हो जाती है, निष्फल चली जाती है। जैसे दुर्योधन की आशा थी कि मैं हस्तिनापुर का सम्राट बनूंगा, लेकिन उसकी वो आशा मोघ हो गई, क्योंकि भगवान के विमुख था, निष्फल चली और अपने प्राण भी गंवाने पड़े।
मोग आशा मोग कर्मणों, और ऐसा कर्म किया हुआ जो भगवान को समर्पित नहीं है, मोग हो जाता है, निष्फल चला जाता। जैसे देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, दोनों ने बराबर शक्ति लगाई, बराबर मंथन किया। एक तरफ वासुकी नाग को देवता खींच रहे थे और एक तरफ असुर लोग खींच रहे थे। अभिलाषा थी कि अमृत पान कर लें, अमृत प्रकट होगा तो अमृत पी लेंगे। तो देवताओं की तो भावना थी भगवान के अनुकूल के अमृत मिलेगा तो हम सबका कल्याण करेंगे, लेकिन असुर लोगों की अभिलाषा थी कि एक बार अमृत पी लें फिर इनको देखते हैं, फिर हम अमर हो जाएंगे और इन देवताओं को मार काट के अलग कर। तो ऐसी भावनाओं से क्या हुआ, बराबर कर्म किया गया, बराबर शक्ति लगाई गई और बराबर समय दिया गया, लेकिन फल किसको मिला? देवताओं को, जो भगवान के अनुकूल थे। इसीलिए हम लोग भी रात दिन कर्मों में लगे हुए, रात दिन कर्म करते हैं, लेकिन ऐसे कर्म जो भगवान को जोड़े बिना निष्फल हो जाते, उनका कोई लाभ नहीं होता है, वे गिनती में नहीं आते हैं वो कर्म। और भगवान का नाम एक बार उच्चारण किया हुआ भी वो कभी कटता नहीं है, वो लिखा रहता। एक बार एक व्यक्ति ने अनजाने में भगवान का नाम ले लिया, वो लेना नहीं चाहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो राम राम भी लेना नहीं चाहते। अगर राम राम करे, मैं एक कथा सुना रहा था, वहाँ भी मेरे याद आ गई, बुलंदशहर में कथा हो रही थी, तो कुछ लोग राम राम भी नहीं लेना चाहते, धन के अहंकार में रहते हैं, बड़े आदमी अपने को मानते हैं, भले ही दूसरा कोई माने ना माने, तो वो दूसरों की राम राम भी लेना नहीं चाहते। तो एक बार एक भक्त था, तो बहुत बड़ा भंडारा उसने भगवान का भोग लगा करके, कृष्ण को भोग लगा करके वो प्रसाद खिलाता था। ये बहुत बड़ी भक्ति है। हम लोग कोई अगर भंडारा करते हैं, कुछ लोग प्रसाद बनवाते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते और ऐसे ही खिलाते रहते हैं, वो लोग चोर हैं और पाप खा रहे हैं और पाप खिला रहे हैं। भगवान भगवद गीता में कहे, मुझे अर्पण किए बिना अगर कोई खाता है तो वो चोर है, तो वो लाभ नहीं करता है। तो इस तरह से वो भक्त थे, तो घर में अपना सब धन भगवान के प्रसाद में लगा दिया, रोजाना भगवान का प्रसाद बनाते और भोग लगाते और खिलाते, लोगों को खिलाते थे। लेकिन घर में धन समाप्त हो गया, धन समाप्त हो गया तो दूसरों से मांगने लगे, मांग करके अपना जो कृष्ण प्रसाद था वो निरंतर चला रहे थे, उसको बंद करना नहीं चाहते। तो बराबर लोगों से मांगते रहे, लेकिन कब तक लोग देते हैं। एक बार दिया, दो बार दिया, जब देखा कि भैया इसका तो ये भंडारा चल ही रहा है, तो उन्होंने देना बंद कर दिया। उसके बाद उसने लूटने का प्लान बनाया कि क्यों ना भगवान के इस प्रसाद के लिए हमें लूटना, लोगों को मैं लूट करके इसको चालू रखूंगा। तो वो शाम के टाइम निकल जाते थे अपना कुछ हथियार लेकर के और लोगों को लूटते थे। किन को लूटते थे? जो लोग राम राम नहीं लेते थे, वो राम राम करता था राम राम करता था, और जो लोग राम राम उसकी नहीं लेते थे वो समझ जाता था कि इनके पास धन है, इनके पास धन है, और ये धन के अहम में राम राम नहीं लेते। कुछ बड़े लोग जो मानते हैं अपने को, जिनके पास धन होता है, वो राम राम नहीं लेते हैं। तो उसने लूटने का प्लान बताया। जिसने राम राम लिया है, भैया ये तो बहुत अच्छा आदमी है, गरीब आदमी है, भगवान का भक्त है, लेकिन जो राम राम नहीं लेते थे उनको लूट लेते थे, और उनके पास पैसा मिलता था, तो उनका ऐसे ही लूटते रहे और अपना भगवान कृष्ण प्रसाद बनाते रहे, भोग लगाते रहे और लोगों को बुला बुला करके खिलाते रहे भगवान का प्रसाद। तो एक बार भगवान ने
माता रुक्मणी से कहा कि चलो आज एक बहुत अच्छे भक्त के दर्शन कराएं और वही प्रसाद करेंगे, बहुत सुंदर प्रसाद बनाते हैं। तो रुक्मणी जी तैयार होने लगी। तो भगवान ने कहा तो ठीक से अपना जो है सब जो सोना चांदी है जरा अच्छे से लपेट लेना उसको, जो सोना चांदी सोना हीरे जवाहरात है उनको पहन लेना। भगवान तो सब जानते हैं, उन्हें वो कराना था। तो सब अच्छे तरह से सजा लिया रुक्मणी ने अपने आप को, और भगवान ने भी अपना जो वैजयंती माला पहनते थे उनसे सोने का हार पहना और करधनी वगैरह सब सोने की बना लिया और चल दिए। और जहाँ वो लूटता था उसी स्थान पर को भगवान निकले और उसने राम राम किया। तो भगवान तो जानते थे, भगवान ने कोई राम राम नहीं लिया, क्योंकि राम राम ले लेंगे तो ये फिर लूटेगा नहीं। तो राम राम नहीं लिया तो तुरंत उसने अपना चाकू निकाला और कहा रख दो जो भी लिए हो। तो भगवान ने अपना सामान उतार करके देना शुरू कर दिया। तो रुक्मणी अपने को छुपा रही थी, भगवान ने कहा उतारो जल्दी नहीं तो चाकू निकाल देगा, जल्दी उतारो। तो सब जितना भी सोना चांदी था, सोना हीरा मोती, वो सब जो है वो अपने भक्त को भगवान ने दे दिया। और जब वो लपेट करके उसको जाने लगा, अरे भैया सुनो हमें भूख लगी, हम तो तुम्हारे यहाँ प्रसाद कर, हाँ महाराज प्रसाद बहुत अच्छा मिलेगा आ जाओ। और फिर भगवान ने उनको प्रसाद कराया। इस तरह से भगवान अपने भक्तों के द्वारा लूटते रहते। सभी भक्तों के द्वारा लूटे, यशोदा के द्वारा भी लूटे, दही माखन खाते रहे, उनके लल्ला बन गए। अर्जुन के द्वारा लूटे, रथ पर के चढ़ करके उनके सेवक बन गए। सबरी के द्वारा लूट गए, उनके झूठे बेर खाए, उनको प्रेम दिया। और केवट के द्वारा लूट लिए गए भगवान। ऐसे ऐसे भक्तों के द्वारा भगवान अपने आप को लुटाते रहते हैं। ऐसे ही यशोदा को 100 बंधने अपने आप बंधे हैं भगवान, किसी ने इनको बांधा नहीं है, अपने आप बंध गए। क्यों? क्योंकि किसी दास के द्वारा भगवान नहीं बांध सकते। दास में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान को बांध ले, भगवान उनके स्वामी हैं। लेकिन जब दास के सर पर भक्ति आ गई, पूरी तरह से भक्ति से पूर्ण हो गई यशोदा, पूरा परिश्रम किया, सुबह से शाम तक पसीने से तर हो गई कि बांध के ही छोड़ूंगी, ये हट थी। और जहां भक्त की हट हो जाती है तो भगवान को ही पीछे हटना पड़ता है, भगवान को ही अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि कल तुम्हारे हथियार उठाना पड़ेगा, भगवान ने प्रतिज्ञा किया था महाभारत के युद्ध में मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब अर्जुन पर बाणों की वर्षा किया और भगवान को लगा कि आज अर्जुन नहीं बचेगा, तब भगवान ने रथ का पहिया निकाल करके सुदर्शन के रूप में रक्षा के लिए तोड़े। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते। यहाँ 2 काम भगवान ने किया। एक तो अपने भक्त की जो प्रतिज्ञा थी उसको नहीं टूटने दिया भीष्म की, भीष्म का मान रखा, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कौनते है प्रतिजानी न में भक्त प्रणशति। हे कुंती पुत्र तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का नाश होता नहीं। और दूसरे अपने भक्त की रक्षा कर ले। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदैव तैयार रहते। हरे कृष्णा ये लौकिक नहीं है, ये अलौकिक है। आप लोग लौकिक भजन बहुत सुनते होंगे टीवी पर, लोग माताएं नाचती हैं और एक से एक फिल्मी धुन पर गाने चलते हैं। वो लौकिक हैं, वो कोई लाभ देने वाले नहीं हैं। लेकिन ये दिव्य अलौकिक भगवान का नाम है। और वैष्णव के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो भी अलौकिक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा
एवं संदर्शिता है अंगम हरिणा भरते वश्यता सर्वसेनापि कृष्णेन यस्य इदं स ईश्वरं वशे। एवं संदर्शिता अंग अंग राजा परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, एवं इस प्रकार संदर्शिता प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया श्री भगवान ने कि हरिणा श्री हरि भरत्य वश्यता भक्त के वश, अपने भक्त के वश में रहते हैं। सब वशे नापी कृष्ण, जबकि वो सब वश हैं, परतंत्र नहीं है, सब तंत्र हैं। उसके बाद भी कृष्णेर यस्य इदम स ईश्वरम वशे, जबकि ये पूरा ब्रह्मांड और इसमें बड़े बड़े अपने को ईश्वर कहने वाले देवता सब भगवान के बस। बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा इंद्र आदि सभी श्री भगवान के बस में है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड श्री भगवान के बस में है। वही भगवान उन्होंने प्रदर्शित कर दिया, उन्होंने दिखा दिया कि सब बसे वो अपने आप बस में होते हैं, अपने आप बनते हैं। भगवान अपने ही बस में अपने आप ही बन सकते हैं। कृष्ण को कृष्ण ही बांध सकते हैं, राम को राम ही बांध सकते हैं। इनकी उपमा भी इनसे दी जा सकती है। हम लोग कमल से देते हैं नमो, कुंती महारानी बहुत सुंदर एक उपमा दी है, नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकज आग्रे। हे प्रभु, आपका नाभि कमल पंकज है, आपका वैजंती माला आपकी कमल की है, आपका नैन जो है आँखें वो कमल दल के समान है, और आपका चरण जो है वो कमल के समान। लेकिन उपमा है नहीं इससे श्रेष्ठ। भगवान के मुख की हम चंद्रमा से उपमा करते हैं, लेकिन चंद्रमा कुछ भी नहीं है। कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम, करोड़ों कामदेव भी अगर खड़े हो जाए तो श्री भगवान के सामने नहीं ठहर सकते, इतने सुंदर भगवान। तो ये उपमा ठीक नहीं है भगवान के साथ में देनी, लेकिन करे क्या? एक भक्त भगवान के रो रहे हैं और उपमा दे रहे हैं कि प्रभु मैं करूं क्या, मेरे पास और कोई उपाय है नहीं, कमल से सुंदर कोई चीज है नहीं, उसी से मैं आपकी उपमा दे रहा हूं। निरूपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे। जोनि कोटि सत खद्दोत सम रवि लहत अति लघुता लहे। गोस्वामी जी कहते केवल राम की उपमा राम से और कृष्ण की उपमा कृष्ण से ही ठीक ठीक बैठती। जैसे अगर हम सूर्य की उपमा करोड़ों जुगनुओं से करें, सूर्य का प्रकाश करोड़ों जुगनुओं के समान है। जुगनू तो जानते हैं आप लोग, पटबीजना कहते हो, वो चमकता है कभी कभी रात में, उड़ता है। तो क्या यह ठीक है? सूर्य की एक किरण के सामने कुछ नहीं ठहरता, इतना प्रकाश देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान की उपमा हम इन चीज़ों से देते हैं, लेकिन ये ठीक ठीक न्याय नहीं है। लेकिन करे क्या? इसीलिए कुंती महारानी ने इसी से उपमा दिया है भगवान की। तो भगवान के साथ में ये ठीक न्याय होता नहीं। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं भरत्य वत्सला। भगवान ने ये दिखा दिया कि मैं अपने भक्तों के बस में, वो भक्त जो बहुत सूक्ष्म आत्मा के स्तर से, और उस आत्मा के स्तर पर भी हम नहीं हैं, हम लोग तो शरीर के स्तर पर रहते हैं। कैसे हम लोगों से भगवान बंध सकते? परमात्मा का अंश है आत्मा, हम सब परमात्मा के अंश हैं।
किसी दूसरे के नहीं है। माता पिता के हम अंश नहीं है। माता पिता का ये शरीर है, आत्मा माता पिता का अंश नहीं है। ममोवांश जीव लोक के जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं ये जीव मेरा अंश है आत्मा के रूप में, तो मेरा अंश। तो हम भगवान के पुत्र हैं। वास्तव में सच्चे पिता हमारे भगवान हैं। इस जगत में तो कभी कभी माता पिता संतान चाहते नहीं है तब भी हो जाती है, क्योंकि भगवान चाहते। और कभी कभी माता पिता संतान चाहते हैं तो होती नहीं है, करोड़ों उपाय कर लेते हैं, उसके बाद भी कोई संतान नहीं आती। ये भगवान का निर्णय होता है। और कभी कभी अचानक से पुत्र पुत्रियां आ जाती है। माता पिता चाहते भी नहीं है, क्योंकि ये भगवान का निर्णय है। इसीलिए भगवान का जो ये अंश है बहुत सूक्ष्म, देख भी हम इसको नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है आत्मा। इसीलिए आत्मा बद्ध अवस्था में चला जाता है। जीव भूत अर्थात मेरा नालायक पुत्र मेरा भजन नहीं करता, तो बद्ध अवस्था में चला जाता है, बंधन में पड़ जाता है। किस तरह से अगर गंगा जी में से हम थोड़ा जल लें और उसमें शराब मिला करके किसी साधु को दें तो आवर्त हो गया, साधु नहीं लेगा। एक गिलास में गंगा जल लिया, उस गंगा जल में किसी साधु को थोड़ा सा शराब मिला करके आप दे तो वो नहीं लेगा। लेकिन करोड़ों बोतलें गंगा जी में शराब की आप डाल दें, उसके बाद भी वो आचमन करता है, उसी में नहाता है, क्योंकि वो आवर्त नहीं होती है गंगा जी। गंगा जी में कितने नाले बनते, जो पवित्र है वो पवित्र है, उसे कोई गंदा कर ही नहीं सकते। भगवान पर कितने भी आरोप लगाए, जीव तो भगवान को भी नहीं बख्शता। तो लेकिन ये जो सूक्ष्म है इसके बस में भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन एक ही इसमें ये गुण नहीं है कि विराट हो सके। भगवान जो है परमात्मा विराट भी होता है और सूक्ष्म भी हो जाता है। भगवान में ये गुण है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाएगा और विराट से विराट हो जाएगा। अर्जुन को रूप दिखा तो पूरे ब्रह्मांड में छा गए थे भगवान। लेकिन जीव सूक्ष्म ही रहेगा, इसीलिए ये माया से आवर्त हो जाता है, माया इसको ढक लेती है। इस सूक्ष्म हो जाता है तो भगवान का भजन छोड़ देता है, भगवान से दूर हो। जब आवर्त हो जाता है माया के द्वारा, माया नहीं चाहती कि मेरा कैंडिडेट दूसरी पार्टी में चला जाए, वो अपनी पार्टी में ही रखना चाहती। लेकिन जब जीव भगवान के भजन में लगता है तो माया दूर भाग जाती है, वो उसके पास नहीं रहती। मामे में परपदंते माया में तावतरंती थे। जिस तरह सूर्य का प्रकाश के सामने अंधकार नहीं ठहरता, उसी तरह से माया के सामने माया नहीं ठहरती भगवान के सामने। तो इस तरह से जीव सूक्ष्म है तो ये कैसे बांध सकता है। इसमें बंधने की क्षमता होती है, वो भी बद्ध अवस्था में, क्योंकि ये भी भगवान का अंश है तो बहुत शक्तिशाली है। जब चाहे एक क्षण में मुक्त हो सकता है। बहुत ऐसे भक्त हुए जो 2.5 घड़ी में खटवांग महाराज मुक्त हो गए। ययाति महाराज को देखिए, इस चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे ब्रह्मांड के और विषयों में लगे हुए थे, और अपनी शुक्राचार्य की पुत्री से शादी किया, देवरानी से, और उसके साथ में शर्मिष्ठा जो दासी आई, इन सब के साथ संबंध बना लिए। इस तरह के व्यभिचारी राजा थे। लेकिन और आयु क्षीण हो गई, वृद्धावस्था आ गई, इंद्रियां क्षीण हो गई, उसके बाद भी अपने पुत्रों के पास गए। यदु महाराज सबसे बड़े पुत्र थे, जिस कुल में श्री भगवान प्रकट हुए। ये ययाति महाराज के पुत्र थे यदु। उनके पास गए कि बेटा अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, मुझे अपनी आयु दे दो, मैं बूढ़ा हूँ। देखिए, यदु महाराज ने कहा पिताजी ये शरीर भगवान के भजन के लिए है, ये भगवान के भजन के लिए है, इस शरीर का दुरुपयोग मैं नहीं करूँगा, मेरे पास आपके लिए कोई जगह नहीं। नकार दिया कि मैं अपनी आयु नहीं दे सकता। फिर सबसे छोटे पुत्र के पास गए, पुरु के पास, और कहा बेटा तुम अपना शरीर मुझे दे दो, मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। और छोटे पुत्र जो पितृभक्त है, उन्होंने अपना आयु दे दी। उससे क्या मिला?
उनको थोड़ा राज्य तो ज्यादा दे दिया, थोड़ा राज्य मिल गया, ययाति ने राज्य दे दिया, लेकिन यदु महाराज भगवान का भजन किया कि उसी कुल में भगवान प्रकट हो गए और यदुवंशी कहलाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन ययाति महाराज भी अंत में श्री भगवान का भजन करके कुछ ही क्षणों में भगवान को पा गए। इतने बड़े भक्त हुए क्योंकि सारा कुछ उन्होंने देख लिया था इस जगत में कि वास्तव में कुछ नहीं है, भगवान के भजन के अलावा और कुछ है नहीं, कोई तृप्ति नहीं मिलती है, भगवान का भजन ही कारगर है इस जगत में। और इसको करके ऐसा सुंदर पद भगवान देते हैं, गोलोक धाम में सारी सुविधा प्रदान करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दुख। यहाँ तो कदम कदम पर दुख है, पदम पदम यद विपदाम, लेकिन न तैसा उन भक्तों के लिए जो कृष्ण भक्ति। कदम कदम पर विपत्तियां, एक विपत्ति को हम हटाते हैं दूसरी आ जाती है, दूसरी हटाते हैं तीसरी आ जाती है, कभी बीमारियां घेर लेती हैं, कभी घर में कोई घटना हो जाती है, हर समय विपत्तियां इस जगत में रहती हैं। लेकिन ऐसा जगत देते हैं वैकुंठ जिसमें कोई कुंठा नहीं, कोई भी कुंठा नहीं है, अर्थात कोई विपत्ति उसमें नहीं है। इस सूक्ष्म आत्मा के स्तर पर, क्योंकि इसकी भी शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं, हमें ज्ञान नहीं है अपनी शक्ति का। ये जब कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकट करता है ये नाम, और जब इसका हम निरंतर गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, तो धीरे धीरे आभास होने लगता है, अरे मेरा भगवान अब मेरे अंदर आ गया, प्रविष्ट हो गया। विसर्जामी हृदयम नजस्य साक्षात हरि वसाभी तो अपि घोगनासा। वो भगवान हृदय में प्रकट होके सबसे पहले क्या करते हैं? हरिणा शब्द आया, हर लेते हैं, पापों को नष्ट करते हैं। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टो, वो हृदय में बैठकर धो डालते हैं पापों। विसर्जामी हृदयम नजस्य साक्षात हरि, वो हरि हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये सबसे उत्तम भक्त के लक्षण है, उसके हृदय में भगवान को प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से कितने बड़े बड़े भक्त हैं जो भरतवस्ताम के द्वारा बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी या हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने ये बताया कि भगवान भी बस में हो जाते हैं भक्तों के। तो धन्ना जाट को देखिए किस तरह से भगवान उसकी खेती करते थे, कर्माबाई को देखिए किस प्रकार भगवान उसके यहाँ आकर खिचड़ी का भोजन करते थे। कर्माबाई 5 वर्ष से ही भरतवस्ताम के संबंध में बताया जा रहा है, भगवान को भोग लगाने लगी थी, भजन करने लगी थी, जगन्नाथ जी को भोग लगाती थी कर्माबाई। और 10 वर्ष की आयु में उसकी शादी हो गई, लेकिन 1 वर्ष बाद ही पति का देहांत हो गया। अब कोई इसको क्या कहेगा? कोई भजन करे और भगवान को भोग लगाए, भक्ति करे, और उसके बाद ऐसी घटना हो जाए, वास्तव में हम भगवान की लीलाओं को नहीं जान सकते। हमारे यहाँ एक माता जी, तो उनके पति का मर्डर हो गया, हमारे पास में थी बहुत पहले, बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो हमारे पास में ही सामने रहती थी, तो सब भजन छोड़ दिया। हमारे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया, और तो भैंस पाल के दूध बेच के अपना बच्चों को पाला, उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। और अब जो है उसका घर इतना शानदार, वो बच्चा सभासद है, एक बच्चे की बहुत बड़ी डेयरी है, बहुत अच्छा काम उनका चला। जब से उसका पति का एक्सपायर हुए थे तभी से काम बढ़ने लगा था। देखिए भगवान की लीला, बहुत गरीबी में थे, भगवान क्या चाहते हैं कुछ पता नहीं, और तब से उसके पति की डेथ हुई, घर तरक्की करता चला गया। इसको क्या कहें? आज उसके यहाँ सब प्रकार की सुविधा है, सब प्रकार की।
और देखते ही मुझे सबसे पहले कहती है, गाय जिमाने के लिए हमारे पास है, हरे कृष्णा प्रभु जी। अब हरे कृष्णा बोलने लगी है। तो ऐसे ही हरे कृष्णा का लाभ अगर हम लोगों को मिल जाए, ये तो भाव और श्रद्धा से लेते हैं। अगर कोई अनजाने में भी भगवान के भक्त का नाम ले ले, भगवान का नाम ले ले, तो वो भी काम करता है, उतना ही काम करेगा हरे कृष्णा बोलने। जैसे माता ने अपना स्तनपान कराया, यशोदा माता ने, लेकिन पूतना ने भी कराया, और पूतना का भी स्तन पिया जो जहर लगा करके आई थी, और माता यशोदा का भी स्तनपान किया। लेकिन एक भाव था, मेरा पुत्र को मैं प्रेम दे रही हूँ, उसका प्रेम ले रही हूँ, लेकिन एक का भाव था कि मैं इसका वध करूँगी। ये बलि महाराज की पुत्री थी रत्ना बलि। जिस समय बलि महाराज के दरबार में वामन भगवान गए तो भाव आया, अरे इतना सुंदर पुत्र मेरा हो, अगर मेरा इतना सुंदर पुत्र हो और मेरे स्तन का पान करे तो मुझे कितना सुख मिले। ये भाव उत्पन्न हो गया देख करके वामन भगवान को देख करके ये भाव आ गया। तो भगवान ने वहीं से भाव, उसके बाद में जैसे ही 2 ही पग में बलि महाराज की सारी संपत्ति को हर लिया। अरे इसने मेरे पिता के साथ बहुत बुरा किया, मेरे पिता की सारी संपत्ति का हरण कर लिया, अगर ये मेरा पुत्र बना तो इसको जहर पिलाऊंगी। तो भगवान ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि माता ये भी स्वीकार है। वास्तव में भगवान सारी इच्छाओं को स्वीकार करते हैं, और वही पद जो यशोदा को दिया और वही पद पूतना को भी वही पद दिया। इस तरह से भगवान बराबर पद देते हैं। तो भगवान की लीलाओं को हम नहीं समझ सकते कि वो क्या चाहते। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम बने तो कहते हैं कि मैं पायलट का एग्ज़ाम देने के लिए गया था, लेकिन उसमें फेल हो गया, बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने ईश्वर शब्द कह करके शपथ लिया था। भगवान को भी बहुत मानते थे, भगवत गीता पढ़ते थे और दोनों धर्म को मानने वाले थे। तो ऐसे राष्ट्रपति वास्तव में, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने उस समय उन्होंने लिखा कि अगर मैं पायलट बन जाता तो आज ये पद भगवान ने मेरे लिए खाली रखा था, इसीलिए उसमें मुझे फेल कर दिया। वो पद मुझे नहीं देना चाहते थे। अगर पायलट का पद मुझे मिल जाता तो मुझे राष्ट्रपति का पद न मिलता, लेकिन मेरे भगवान ने मेरे लिए ये पद रखा था, इसलिए वो पद नहीं मिला। ध्रुव महाराज को राजा का पद नहीं मिला, माता सुनीति ने ललकार करके धमका करके बाहर निकाल दिया कि तुमको ये पद नहीं मिलेगा, ये पद चाहिए तो तुम भगवान की उपासना करो, तपस्या आराधना पुरुषम, और जब वो अनुग्रहण में प्रसन्न हो जाए तो गर्भम त्वाम साध्यात्मानम यदि इच्छसी नरपासनम। यदि तुम्हें राजा बनना है, इस शासन की इच्छा है, तो भगवान को प्रसन्न करो, उनकी शरण में जाओ, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे मांग लो मेरा गर्भ, कि मुझे सुनीति के गर्भ में स्थान दो। यही अपराध कर दिया। पहली लाइन तो बहुत ठीक बोल रही थी कि भगवान की शरण में जाओ, बहुत अच्छा बोला, लेकिन दूसरी लाइन में अहंकार के मेरे गर्भ में स्थान पाओ, अर्थात भगवान तुम्हें मेरे गर्भ में भेजेंगे तब तुम इस स्थान को पाओगे। यही गलती कर दिया, ये अपराध कर दिया, क्योंकि भगवान किसी को चाहते तुरंत पद पर भेज देते, हाथ पकड़ेंगे सिंहासन पे बैठा देंगे। ऐसे इंद्र को बैठाते हैं, ब्रह्मा को बैठाते हैं, शिव को बैठाते हैं। इन सब को जो पद देते हैं भगवान, वो सलक्षण से देते हैं, अलक्षण वहाँ नहीं होता। जिसको चाहते हैं उसको बैठा देते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको उतार देते हैं। अभी सावर्णी मनमंत्र में बलि महाराज इंद्र के पद को सुशोभित करेंगे। ये 7वें मनमंत्र व्यवस्वत मनु चल रहे हैं। 8वां जो मनु होगा वो सावर्णी होगा, और उसमें बलि महाराज इंद्र के पद को सुशोभित करेंगे। अभी सूतल लोक में आनंद ले रहे हैं, और भगवान उनके द्वारपाल बने हुए रक्षा कर रहे हैं उनकी। भगवान अपने भक्तों की इस तरह से रक्षा करते हैं।
तो इस तरह से कर्मा बाई का 1 वर्ष के बाद में पति का देहांत। लेकिन कर्मा बाई दृढ़ भक्त थी और उनके सास ससुर जो थे उन्होंने कहा कर्मा बाई से कि तुम्हें देख करके हमें अपने पुत्र की याद आती है, इसलिए अपने घर चली जाओ, हमारा घर छोड़ दो। अब पति का देहांत हो गया और सास ससुर ने एक तरह से घर से निकाल दिया, लेकिन अपने घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि माता पिता ने शादी कर दिया तो अब तो यही मेरा घर है, अब मैं माता पिता के पास नहीं जाऊंगी। तो शरीर छोड़ने का निर्णय ले लिया और गंगा जी में प्रवेश किया। तो जैसे ही गंगा जी में प्रवेश किया तुरंत एक पत्थर टकराया और वो गिरी और पत्थर को उठाया तो देखा जगन्नाथ जी थे, जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी जैसे कह रहे हो कि हे कर्मा, ये शरीर जो है नष्ट करने के लिए नहीं है, ये कृष्ण प्रेम, मेरा प्रेम, जगन्नाथ का प्रेम पाने के लिए ये शरीर मिला, इसको इस तरह नष्ट नहीं करना चाहिए। कितनी भक्ति बात है कि एक युवक एक युवती फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं, कितनी मूर्ख वाली बात है। कोई युवक किसी को चाकू से मार देता है, कितनी भक्ति बात है वास्तव। अरे ये शरीर भगवान के लिए, भगवान का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं निवेदन करूँगा कि वास्तव में हमारी जो बहनें हैं और जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे जो भैया हैं, सभी माता पिता की ही मर्जी से शादी करना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ करते हैं, ऐसा कोई दूसरा नहीं करता। आप देखिए कितनी शादियां अगर कोई भाग करके अगर कोर्ट मैरिज कर लेता है तो साल 2 साल में फिर वही झगड़े मारकाट, किसी को मार दिया जाता है, किसी को धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। तो इसलिए माता पिता सर्वश्रेष्ठ देते हैं, अपने बच्चे का हित चाहते। किसी को भी अपने माता पिता की इच्छा से ही शादी करनी चाहिए और वही शादी पार उतरती है। देखा गया है कि वही शादी पार उतरती, नहीं तो शादी पार नहीं उतरती। बीच में कहीं ना कहीं या तो कोई जिसको अपना वो मरेगा या फिर वो मार देता है। तो इसीलिए ध्यान देना चाहिए, अपने माता पिता की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए, जिसने बहुत अच्छी तरह से हमको पाला खिलाया पोसा, उन्हीं की इच्छा से शादी करना चाहिए। तो इस तरह से कर्मा बाई ने भगवान को अपनाया और भगवान को ला करके घर में रोज आना सेवा करने लगी और खिचड़ी का भोग लगाती थी। वो एक बार भगवान आए और आकर के कहने लगे, बैठ के खाते थे जगन्नाथ जी उनके साथ में, कहते थे खाओ, खिचड़ी खाते थे बड़े प्रेम से। तो भगवान ने कहा आज चावल का भोग मुझे ज़्यादा लगा दिया, कुछ चावल ज़्यादा खा लिया है और लड्डू पेड़ा भी था मेरे पास में, तो इसलिए मैं ज़्यादा अब खिचड़ी नहीं खा सकता। तो उधर डंडा उठा लिया कर्मा बाई ने, कहा कि खाना पड़ेगा नहीं तो डंडे से पिटाई होगी। और जैसे ही डंडा उठाया तो भगवान फटाफट वो खिचड़ी खा गए, फटाफट खा गए कि यहाँ तो खाना पड़ेगा। तो इस तरह से ऐसे ऐसे देखो भक्त हुए। एक रघुदास भक्त हुए जगन्नाथ जी के भक्त, और वो सिंह द्वार पे रहते थे दक्षिण दिशा में जगन्नाथ जी के। तो बहुत पोर स्थिति में थे, उनकी कंडीशन बहुत, कोई पैसा नहीं था, भगवान का जो चावल का भोग वहाँ मिलता था उसी को खाते थे, भगवान का भजन करते थे। तो माला तक के पैसे नहीं थे कि धागा खरीद करके भगवान की माला बनाए रघुदास। तो केले के छिलके की माला बना लिया, उसमें नीचे एक फूल लगा दिया और वो माला अर्पण गए जगन्नाथ जी को अर्पण करने लगे। तो पुजारी ने डांट करके भगा दिया, अरे ये केले, झूठे केले के छिलके किया कैसे भी अर्पण नहीं होती है जगन्नाथ को, हटाओ इसे, भागो यहाँ से। तो भगा दिया। आकर के रोने लगे, बहुत ऊंचे भक्त रोने लगे, हे प्रभु जरूर मेरे में कोई दोष है जो मेरी माला आपने ग्रहण नहीं की। और उधर पुजारी
जो भी माला भगवान को पहना रहा था वही माला नीचे गिर रही थी, जो भी माला बनाए वही माला टूट के नीचे गिर रही। भगवान माला ग्रहण नहीं कर रहे थे। पुजारी ने कहा बहुत बड़ा दोष हो गया, कोई गलती हो गई। तो जब माला ग्रहण नहीं की तो रात में स्वप्न में पुजारी को दिखाई दिए कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। मेरा भक्त रघुदास माला लेकर के आया था और उसको मेरे माला नहीं अर्पण करने दी। कल जब उसकी माला मेरे गले में पड़ेगी उसी के बाद मैं तुम्हारी माला ग्रहण करूंगा। और ढूंढता रहा रघुदास रघुदास, अरे रघुदास कहाँ हो, आवाज लगाता रहा। फिर सिंह द्वार पर आवाज लगी और रघुदास को पहचाना तो रघुदास से निवेदन किया, हे प्रभु आइए और आप अपनी वो माला श्री जगन्नाथ जी को दीजिए। जगन्नाथ जी कोई भी माला ग्रहण नहीं कर रहे, कोई माला नहीं ले रहे। और तब जाकर के रघु की माला को जब भगवान ने ग्रहण किया उसी के बाद पुजारियों के द्वारा बनाई गई माला को ग्रहण किया। इसीलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे मुझे तो कोई पुष्प दो, फल दो, एक पत्ता दे दो, प्रेम से भरा हुआ जल दे दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे फल अर्पण करोगे तो उसी से पार लगा। भाव के अनुसार अर्पण करना चाहिए। जैसे फल बेचने वाली आ गई तो आवाज लगा रही थी, कोई सेब लो, केला लो, आवाज लगा रही थी। तो भगवान बालक थे, नंद भवन के बाहर आवाज सुनी तो दौड़ करके आए। एक ऐसे खोच में कुछ धान के चावल या गेहूं के दाने लेकर के भगवान आए। छोटे से भगवान थे और वो दाने लेकर के आए फल लेने के लिए, कृपा करने के लिए, अपनी दृष्टि डालने के लिए। बहुत बड़ी भक्त थी फल बेचने वाली। तो वो दाने सारे रास्ते में ही बिखर गए। 2-3 दाना बचा होगा, बस 2-3 दाना बचा। और जैसे ही मुझे फल चाहिए गए तो फल बेचने वाली अरे मुख को ऐसे देखने लगी जैसे आंखों से पी रही हो, मुख से नजर ही नहीं हटी। भगवान का मुख देखती रही और एक हाथ से फल देती रही। सारे ही फल भगवान के हाथ में रखती गई और प्रेम से फल देती। फल नीचे गिर गए, कुछ भगवान के हाथ में आ गए और वो जो दाने पड़े थे भगवान लेकर के, जो भी फल उनके मुट्ठी में आए 1-2 फल वही लेकर के निकले। और निकल के वो आखिर तक देखती रही भगवान को। और जब उसने अपनी टोकरी को देखा तो पूरी हीरे जवाहरात से भरी हुई, पूरी की पूरी टोकरी फल बेचने वाली थी, पूरे हीरे जवाहरात से भरी हुई। ऐसे भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते। इसलिए सबसे बड़ा धनी वो होता है जो कृष्ण भक्त है। नमो अकिंचन वित्ताया निवर्त गुणवर्तये। कुंती महारानी, आप अपने अकिंचन भक्तों का धन है। अकिंचन अर्थात जिनके पास कुछ नहीं, जिनके पास कुछ नहीं है, केवल आप हैं। आप अपने उन अकिंचन भक्तों का है प्रभु धन है। और ये देखा गया। एक बार चैतन्य महाप्रभु, मुझे बहुत लीला याद आ रही है। चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे कीर्तन करते हुए भगवान के इस नाम का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। तो पीछे भक्तों की मंडली थी, नाच रहे थे, गा रहे थे और हरि नाम का कीर्तन करते हुए आ रहे थे। तो इधर से जगन्नाथ बंगाल नदिया गांव में, तो उधर से जा रहे थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को एक व्यक्ति मिला, प्यास लगी हुई थी, बहुत प्यास लगी। तो कहने लगे पानी है कि नहीं? महाराज मैं तो छाछ ले जा रहा हूं। तो ठीक है, छाछ ही लाओ। और उस मटके को लिया और महाप्रभु ने मुख से लगा करके पूरा मटका साफ कर दिया, इतनी प्यास लगी हुई थी। अब छाछ वाला देखने लगा, अरे आज गुजारा कैसे होगा, क्योंकि छाछ बेच के गुजारा करता था, छाछ बेचने के लिए जा रहा था, उसी के बदले में कुछ धन मिलता था तो उसी से गुजारा चलता था। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु से कुछ हाथ जोड़ करके कुछ निवेदन नजरों में ही कहा, क्योंकि इतना सुंदर रूप था भगवान का, कंदर्प कोटि कमनिया विशेष होगा, करोड़ देवता भी नहीं ठहरते तो कितना सुंदर रूप होगा, इतना रूप। तो देख करके इशारों में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हमारे भक्त आ रहे पीछे, उनसे ले लो, वो दे दे। तो फिर पीछे कहा भक्तों से कि महाराज कुछ गुरुजी ने कहा है कुछ धन हमको दीजिए जिससे हमारा कुछ पालन हो। अब भक्त लोग कहने लगे, जब गुरु के पास ही कुछ नहीं है तो शिष्यों के पास कहाँ से मिलेगा भैया, हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो फिर बेचारा ऐसे ही रह गया। लेकिन जैसे ही मटके के पास गया, पूरा मटका हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। मटके को देख करके मटका उठाया और दौड़ करके, अरे कैसा साधु है, मटके को भी छोड़ दिया। जब उठा नहीं तो जा करके महाप्रभु के चरणों में गिर गया, हे प्रभु मुझे ये धन नहीं चाहिए, नमो अकिंचन वित्ताया, आप अकिंचन भक्तों के धन हैं, मुझे तो यही धन चाहिए जो पीछे चल रहा है, बस मैं तो आपके इस कीर्तन में ही शामिल रहना चाहता। वो मटका छोड़ दिया, जवाहरात हीरो से भरा हुआ, और महाप्रभु के साथ में कहने लगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। क्योंकि महाप्रभु कोई ऐसी भिक्षा नहीं मांगते थे, कहते थे भैया कृष्ण बल संग चल, ऐ मात्र भिक्षा चाही, सकल विपद भक्ति विनोद भले न जखनो नाम गाई। अरे मेरे साथ चलो और कृष्ण बोलो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण बोलो, सबसे बड़ा धन है कृष्ण, ये नाम सबसे बड़ा धन, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण सिद्धो पूर्ण नित्य मुक्तो भिन्नात्वात नाम नामिनो। ये नाम चिंतामणि है, कृष्ण का शरीर है जो हमको मिल गया है। हम कीर्तन करते हैं तो भगवान हमारी जिह्वा पर नृत्य करते हैं, ऐसा भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त कराने वाला है। भिन्नात्वात नाम नामिनो, ये नाम नामी से अलग नहीं, उतना ही शक्तिशाली, बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति सारी नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्थिरता पिता नियमिता स्मरण न काले, भगवान ने इसके अंदर सारी शक्ति को भेज करके हम लोगों को प्रदान किया। उसके बाद भी हम इस नाम को नहीं लेते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और किस तरह प्रभुपाद जी जब प्रचार करने के लिए विदेश में गए तो 40 रुपया लेकर के गए, 70 साल की आयु में गए, और जहाँ पर अनजान बिल्कुल स्थान पर पहुँच गए, एक ममता माता जी थी, उनके यहाँ पर जा कर के थोड़ा शरण लिया। तो कुछ दिनों के बाद ही उनका लड़का खेलता हुआ आया और उसने जिस ढेले से खेल रहा था प्रभुपाद जी की चारपाई पर पटक के मारा। प्रभुपाद जी ने देखा, अरे जगन्नाथ जी,
जगन्नाथ जी प्रभु यहाँ भी आ गए मेरे साथ, अब मुझे निश्चित सफलता मिलेगी। मेरा भगवान यहाँ पर भी इतने दयालु जगन्नाथ जी, सबसे दयालु श्री भगवान जगन्नाथ जी, कृपा करने वाले। और उसको देख करके ममता माता जी को बुलाया, ये कहाँ से लाई हो? बच्चे के लिए एक गाड़ी थी और उसमें ये दिया है दुकानदार ने कि 2 और हैं, ये अकेले नहीं आते, सुभद्रा और बलराम जी और मिलेंगे, उसी दुकान पर जाओ और उससे कहो कि 2 और हैं। और जा करके उस दुकान पे तुरंत ममता माता जी गई और कहा भैया 2 और हैं ऐसे ही। तो 2 और ढूंढ करके उसने दिया। तो देखिए भगवान कैसे अपने भक्तों का साथ देते हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, हिप्पियों को भी हैप्पी बना दिया। जो नशेड़ी लोग थे वो भी भगवान के इस नाम को जप कर गाकर प्रसन्न हो गए। और आज इस कोन में बहुत बड़े बड़े पदों पर, महाराज के पद पर भी लोग हैं। जो प्रभुपाद जी को कहते थे कि यहाँ पर तुम्हारा धोती कुर्ता चलने वाला नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कोई समझौता नहीं किया कि मैं यहाँ पैंट शर्ट पहनने नहीं, आप लोगों को धोती कुर्ता पहनाने आया हूँ। आज वही सब अंग्रेज लोग धोती कुर्ता पहन करके प्रचार कर रहे, भगवान के इस नाम का प्रचार कर रहे। किस तरह से प्रभुपाद जी ने जगत को पार उतार दिया। हम तो कहते हैं पाश्चात्य देश तारिणी, कुछ भक्त कहते हैं कि संपूर्ण देश तारिणी होना चाहिए था, पूरे जगत को तार दिया प्रभुपाद जी ने। तो इसलिए इतना सुंदर और प्यारा नाम आप लोगों को मिल रहा है। और कल माला भी दिया जाएगा, तो आप लोग जो है जो जप करते हैं, भक्त लोग जिनके पास है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको जप करना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में सभी का स्तर गिरा हुआ है। यहाँ तक कि ज्ञान, ध्यान, कर्म, योग, तपस्या सबका स्तर गिरा कम है। यहाँ की स्त्रियों का, पुरुषों का, साधुओं का, राजाओं का, सबका स्तर कलयुग में कम है। लेकिन केवल एक वस्तु का स्तर बढ़ा हुआ है और वो है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो इसको गाएगा उसका स्तर बढ़ जाएगा, वो गोलोक धाम में प्रविष्टि पाएगा। जो माताएं इसको गाएंगी भगवान उसको अपनी रमा बना लेंगे। क्यों? क्योंकि एक लक्ष्मी नहीं है, एक रमा नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्यमानम, लाखों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में हर समय लगी रहती। उनके पास कोई वैकेंसी की कमी नहीं है। कितना भी आवेदन करोगे सबको ले लिया जाएगा, किसी को खाली नहीं। गवर्नमेंट तो वैकेंसी की कमी है, 4000 निकालेगी तो 1 लाख चले जाएंगे लेने, 4 ही हजार है। लेकिन भगवान के यहाँ जो आवेदन लगा देगा, और आवेदन लगाने का एक ही साधन है, हरि नाम। हरे कृष्णा। आज का सत्र यही समाप्त होता है। और